बात कर रहा हूं उन तक बात आपने पहुंचानी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा द न्यूज के दोस्तों, बहुत ही खास बात है और जिनके लिए मैं बात कर रहा हूं उन तक बात आपने पहुंचानी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा द न्यूज के एडिटर से और डॉन न्यूज के एडिटर से। आपकी ये खबर है, जरा गौर कीजिएगा। इसमें मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन मैंने कहा अब बात करना बनती है। दिसंबर में आपने एक खबर पोस्ट की जो ऑब्वियसली कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आप वो प्रिंट करते हैं। आपने लिखा है स्टेट बैंक ने कभी भी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, सिंध हाई कोर्ट ने बताया है। अब आप देखें इस खबर में ऐसा लग रहा है शायद सिंध हाई कोर्ट ने सू मोटो लिया है और ये जो रिपोर्टर हैं इन्होंने जाके शायद सिंध हाई कोर्ट से पूछा है, तो उनको उन्होंने बोला नहीं जी, स्टेट बैंक ने कभी क्रिप्टो को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि खबर ये बनती थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने जाकर केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, अकेला वो कोर्ट में जाता था। सुबह 8 बजे अपनी बारी का वेट करता था, ऑनरेबल कोर्ट को क्रिप्टो करेंसी समझाता था और बताता था 2019 से कि सर देखें जो नोटिफिकेशन, गौर से सुनिएगा, जो नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ने 2018 में निकाला है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग प्रोहिबिटेड है, ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काइंडली इसको प्लीज आप देखिए। वाहिद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे पिटिशन वकार ज़का ने फाइल की ताकि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री की नौकरियां ना खराब हों, ताकि पाकिस्तान में क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, वेब 3, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, इस सब की इंडस्ट्री बैन ना हो जाए। उसके लिए उसने केस फाइल किया, लेकिन आपने कहीं वकार को कोई क्रेडिट नहीं दिया। आपने एक ऐसी खबर बनाई कि सिंध हाईकोर्ट ने इनको बताया। सिंध हाईकोर्ट कैसे बता सकती है? किसी ने केस फाइल किया होगा। यहां कहीं नहीं लिखा जी ये वही टीवी होस्ट है जिसने केस फाइल किया, कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी। चले, मैंने कोई इस पर कभी बोला नहीं कि भाई क्रेडिट देना है दें, नहीं देना कोई मसला नहीं है। आज क्यों बोल रहा हूं मैं? आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि द न्यूज पे ही खबर आती है कि वकार ज़का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वकार ज़का टीवी होस्ट, उसको ट्रायल कोर्ट जो है वो कह रही है कि जी ये एब्सकॉन्डर है। और क्योंकि स्टेट बैंक ने प्रोहिबिट किया है क्रिप्टो करेंसी को, और वकार ज़का क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है, आवाम को इस तरफ रागिब करता है, इसलिए वकार ज़का पर केस बनता है, क्योंकि प्रोहिबिट चीज को प्रमोट कर रहा है। तो पहली बात तो यह कि वो प्रोहिबिट वाला नोटिफिकेशन इसलिए एक तरफ हो जाता है क्योंकि देखिए कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं पिटिशन फाइल नहीं करता तो सिंध हाईकोर्ट खुद बता सकती है आपको ये वाली बात, उसे सू मोटो लेना पड़ता। और वकार ज़का ने कोर्ट में दिसंबर 19 को यह बताया था कि सर मुझे आर्ग्यूमेंट की इजाजत दी जाए। मैंने आर्ग्यूमेंट की थी स्टेट बैंक के ज्वाइंट डायरेक्टर से कि आपने किस कानून के तहत किया, जरा असिस्ट कर दें कोर्ट को। उसने कहा नहीं जी, हमने तो प्रोहिबिट का नोटिस ऐसे नहीं निकाला, उसका मतलब कुछ और है। मैंने कहा सर इनसे ये कहें कि यहां लिख दिया जाए कि जी क्रिप्टो करेंसी को कोई प्रोहिबिट नहीं किया, कोई इलीगल नहीं किया इन लोगों ने। उसके ऊपर कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा स्टेट बैंक के वकील से और वहाँ खड़े हुए जॉइंट डायरेक्टर से कि भाई अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो फिर कार्रवाई आप पर होगी, या तो फिर हमें सेक्शन ऑफ लॉ दिखाएं जिसके को इस्तेमाल करते हुए आपने क्रिप्टो की डीलिंग को इलीगल किया है। ठीक हो गया। ये आर्ग्यूमेंट हुआ था बाकायदा, वकार ज़का वहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहा था 1 साल से, तब जाके इसका एक रिजल्ट ये निकला है। क्लियर हो गई चीज? तो प्रोहिबिट वाली बात तो हो गई खत्म। आपने यहां तो क्रेडिट दिया नहीं है, लेकिन वहां आप लिखते हैं कि वकार ज़का जो है वो लोगों को इधर रागिब कर रहा था, क्योंकि ये प्रोहिबिट है इसलिए ये हुआ है। तो देखिए ये खबर अब में आप ये मेरा मौकफ भी तो लिखिए कि पहले से स्टेट बैंक जो है कह चुका है लीगल नहीं है, तो प्रोहिबिट वाली बात खत्म हो गई। कैसे केस बन सकता है वकार ज़का पर? दूसरी बात, वकार, मैं जानता हूं आप कोर्ट की सिर्फ बातें लिख रहे होते हैं, लेकिन कोर्ट की बातों में जब कोई नेगेटिव खबर होती है तो वकार ज़का हाईलाइटेड होता है। जब कोई पॉजिटिव उसने काम किया है तो आपको ये लिखना चाहिए कि भाई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपना टाइम निकाला और टाइम निकाल के पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, और बगैर वकील के जाके लड़ना कोई मामूली बात नहीं है भाई। ये क्यों जताना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए मैं हैरान हूं, मेरा मौकफ छापते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मैं पैसा लेकर आ रहा था। पाकिस्तान में मुझे लगता था जैसे महविश हयात को मेडल मिला है, शायद मुझे भी बुला के ये मेडल देंगे कि वकार ज़का वो वाहिद है फेसबुक से। मेरे पास समझ लें 91% लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो सब्सक्राइब उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि पेपैल क्रेडिट कार्ड के थ्रू सब्सक्रिप्शन होती है। वो पैसा अमेरिका के बैंक में, कनाडा के बैंक में, कहीं भी मैं उतार सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान के बैंकल हबीब में लेकर आऊंगा जो मेरा सैलरी अकाउंट नहीं है।
मेरा सैलरी अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हुआ करता था जब मैं ARY पे नौकरी करता था 2014 में। ये मेरा सैलरी अकाउंट नहीं है। ये भी खबर में गलत लिखा है कि सैलरी अकाउंट में वकार ज़का फॉरेन रेमिटेंस मंगाता था। आपको तो मेरा मौकफ लिखना चाहिए कि वकार ज़का कह रहा है कि मैं तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्लियर, फेसबुक से डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं जो दुनिया के किसी और बैंक में भी जा सकते थे। महीने के 4 से 5 करोड़ रुपए मैं लेकर आ रहा था, लेकिन जनवरी 2022 को मेरे अकाउंट कर दिए बंद। अब जनवरी 2022 से लेकर अब तक वो पैसा पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा। क्यों? वो मैंने डिक्लेयर किया FBR में, बाकायदा बताया, और IT इनेबल्ड सर्विसेज में वो आता है, 65F उसकी क्लॉज बनती है, उसके मुताबिक जो टैक्स बनता था वो मैंने पे भी किया। एक चीज डिक्लेयर हो गई, लीगल चैनल से आ रही है और फॉरेन रेमिटेंस नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम क्लियर है फेसबुक या यूट्यूब। तो जब वो क्लियर है तो फिर मेरे पे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ये कैसे कह सकता है? बैंकल हबीब खुद रिसीव कर रहा है पैसे, तो कैसे कह सकता है? यानी आप ये कहना चाहते हैं बैंकल हबीब में आइंदा पैसे नहीं लाने चाहिए? यानी आपको ये कहना चाहिए कि जी अगर आपका अकाउंट बैंकल हबीब में है और आपके पास पैसे आ रहे होंगे क्लियर सोर्स ऑफ इनकम से 4 से 5 करोड़ रुपया, तो आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को कहेंगे भाईजान, कंप्लायंस डिपार्टमेंट बोलेगा ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है, ये कहेंगे? या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि फ्रीलांसर या पाकिस्तान में यूट्यूबर या फिर जो भी फेसबुक से या कहीं से भी पैसे कमाता है वो पाकिस्तान में पैसे ना लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे अगर ज्यादा आएंगे एक अकाउंट में और वो डिक्लेयर भी कर देंगे तो फिर आप नजरों में आएंगे, और नजरों में आने के बाद आप पे केस बन जाएगा। तो वकार ज़का पे केस ये है कि जो पैसे आ रहे हैं ना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अब आप मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तान में क्रिप्टो से लेकर हर एक चीज़ के लिए जो लड़ता रहा हूं, जब दिसंबर 2022 में मेरे पे ये इंक्वायरी आई, मैंने जाके FIA साइबर क्राइम में बैठकर बात की, उन्हें समझाया, बताया। मुझ पे कोई FIR नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। मैं आराम से मुल्क से बताकर बाकायदा उनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर एक वीडियो बनाई कि सर मैं जा रहा हूं, बाद में पीछे मत बना देना कुछ। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आराम से बाहर आया और मैंने अनाउंस किया कि भाई पाकिस्तान से क्रिप्टो का एक्सचेंज हमें तो लॉन्च नहीं करने दे रहे, तो मुझे पाकिस्तान से बाहर से लॉन्च करना है। और बाहर से इसलिए करना है कि भाई मैं इतना इंतजार अगर करूंगा तो मेरे लोग मुझे ही कहेंगे कि भाई तुम्हारा तो एक्सचेंज ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान में बाकी सारे एक्सचेंज चल रहे हैं जिसको PTA बैन भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के वो एक्सचेंज चल रहे हैं जिनके कोई फायदा भी नहीं है पाकिस्तान को। हम टैक्स देना चाहते थे, हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कभी हम जाके स्टेट बैंक को बता रहे हैं, मीटिंग्स में मीटिंग्स कर रहे हैं। इससे बेहतर था हम 2019 में दुनिया के किसी मुल्क से बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज की तरह एक्सचेंज खोल देते 10 अप का, तो काम हो जाता हमारा। लेकिन हमने मुल्क का सोचा कि नहीं नहीं, हमें मुल्क में इसके रेवेन्यू को लेकर आना है और इससे जो पैसे आएंगे उससे पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं अब जा रहा हूं, मैं इंक्वायरी का हिस्सा बन चुका हूं, मेरा बैंक अकाउंट ही बंद कर दिया है यहाँ पे। अब उसको खुलवाते हुए मुझे साल लग जाएगा। जो कहाँ टाइम मैंने यहाँ लगाना है मैं बाहर जाके भाई काम करता हूँ। क्लियर मैंने बताया जी मैं अमेरिका में 10 अप एक्सचेंज के लिए काम कर रहा हूं और 10 अप एक्सचेंज को यहां से लाइसेंस लेना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मेरी बिजनेस एक्टिविटी है, मैं इतना अरसा पहले ही लगा चुका हूं पाकिस्तान में क्रिप्टो के लिए। अगर अब भी मैंने कोर्ट कचहरी वहां पर आके भुगतनी है, और वो भी एक ऐसी चीज की जो मेरे सामने FIR नहीं हुई, मेरे बाद, जब मैं 1 साल से बाहर हूं, मैं 1 साल से बाहर हूं, दिसंबर 22 को मेरे ऊपर FIR होती है जी वकार ज़का जो है ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। केस क्या है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? क्या मैंने किसी का काला पैसा सफेद करके अपने पाकिस्तानी बैंक में लाया हूं? या देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मुल्क से बाहर पैसा भेजना नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि काला पैसा, करप्शन का पैसा, हराम का पैसा मेरे पास आया, उससे मैंने बिटकॉइन खरीदा या उससे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो वकार के पास काला पैसा कहां से आया है? दूसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की क्या मैंने वॉयलेशन की है? क्या मैंने मुल्क से पैसा उठा के बाहर भेजा है? मैं तो मुल्क में पैसा लेकर आया हूं, डिक्लेयर करके उस पर टैक्स जो बनता है वो पे कर दिया। तो भाई फिर वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और उस पर FIR कैसे बनती है? तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सामने हूँ एक, उसमें द न्यूज़ ने ये भी लिखा हुआ है कि वकार ज़का छुपा हुआ है कहीं। हर रोज़ तो सोशल मीडिया पर हूँ मैं भाई, हर रोज़ तो बात कर रहा हूँ। आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनसे मैं व्हाट्सएप पे कहता हूँ भाई मेरा मौक़िफ़ छापो, तो डॉन और द न्यूज़ वाले कहते हैं हम जी सिर्फ कोर्ट की साइटेशन छाप सकते हैं, कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई है हम वो छापते हैं, आपका मौक़िफ़ नहीं छाप सकते। मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं छापना, वन साइडेड स्टोरी। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो बंदा पाकिस्तान के लिए काम करे, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा हो, जो रेवेन्यू की लाने की बात कर रहा हो, उसको इस तरह टॉर्चर दो, उसकी इतनी बेइज्जती करो, उसकी इज्जत इतनी उतारने की कोशिश करो कि वो बंदा कहे अच्छा भाई मैं बाहर ही रहता हूं, मैं कहीं और जाके कोई और काम कर लेता हूं। तो बराए करम मेरा मौक़िफ़ भी प्रिंट करें और इस खबर को थोड़ा सही कर लें। वकार ज़का की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना,
तो कोई भी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है। अगर प्रोहिबिटेड है तो आप स्टेट बैंक से पूछें उन्होंने कोर्ट में ये क्यों कहा कि इलीगल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरी तरफ की भी स्टोरी आप प्रिंट करेंगे।